क्यूएनएस टीवी आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, आज जिस मुद्दे को लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं, ये अब आने वाले वेदर कंडीशंस से जुड़ी एक परेशानी है, जिसको सोशल एक्टिविस्ट सईद करार हाशमी ने हाईलाइट किया है। दोस्तों, ये जो एक प्रॉब्लम है, ये सर्दियों से जुड़ी है। क्या प्रॉब्लम है? हम सभी जानते हैं कि कश्मीर में अलग अलग जगहों में वुडन ब्रिजेस का इस्तेमाल होता है कम्यूट करने के लिए। अब यहाँ कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर देखने को मिली, जहाँ ये जो वुडन ब्रिजेस हैं ये टूटी हुई कंडीशन में हैं, जहाँ के बीच के कुछ प्लैंक्स टूटे हुए हैं, लकड़ी के हिस्से टूटे हुए हैं, कहीं क्रैक्स है या क्रॉस करते समय ये थरथराते हैं। तो इसी मुद्दे को इन्हीं पिक्चर्स के ज़रिए सोशल एक्टिविस्ट सईद करार हाशमी ने उठाया है, हाईलाइट किया है कि सर्दियाँ आने वाली हैं। हम सब जानते हैं सर्दियाँ आने वाली हैं और भारी बर्फ़ भी पड़ने वाली है। और इस भारी बर्फबारी में जो ये ब्रिजेस हैं, वुडन ब्रिजेस हैं, ये बर्फ़ की लेयर से ढकते चले जाएंगे। और अगर इसी लेयर को अनजाने में कोई इंसान अगर क्रॉस करेगा तो वो इस टूटे हुए ब्रिज का शिकार बन सकता है। या तो जहाँ वुडन प्लैंक्स हैं वहाँ में धंसने से वो अपने आप को ज़ख्मी कर सकता है, या जो बर्फ़ का वज़न है या ये पुल सह नहीं पाएगा और किसी के इंसान की हल्की हरकत से भी वो ढह जाएगा। या तो सर्दियों में लकड़ी के ऑलरेडी बुरे कंडीशंस में होने की वजह से क्रैक्स पड़ते चले जाएंगे और ये एक दिन किस तरह से एक बड़े हादसे का एक नज़ारा बनकर सामने आएगा, ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हुए, इन पिक्चर्स को सामने रखते हुए, सोशल एक्टिविस्ट सईद करार हाशमी ने इसी बात को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, कंसर्न डिपार्टमेंट के सामने अपील करते हुए रखी है कि जो ये एक मसला है, ये एक मुद्दा है, इसे अनदेखा ना करें। अब जो पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पिक्चर बेसिकली है कनी मोहल्ला और बाली मोहल्ला, जो सदकदल इलाके के जो ये एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये वुडन ब्रिज है जहाँ की कंडीशन जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट कोलैप्सिबल। अब इसका हालात ऐसे हैं कि कहीं से लकड़ी टूटी हुई है, कहीं से क्रैक्स है, और अब जो इस तरह की जो वाइब्रेटिंग कंडीशंस है इस ब्रिज के, ये कई जानों को नुकसान पहुंचा सकती है। और बहुत ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं, अगर ये कोलैप्स होता है तो एक समय आने पर इसमें तो कम्यूट करने में भी एक जो है बहुत ही बड़ी हिंड्रेंस क्रिएट होगी, क्योंकि अगर बीच का ब्रिज ही टूट गया तो उस एक साइड के जो लोग हैं वो दूसरी साइड तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी ब्लॉकेज क्रिएट हो सकती है। इसमें जान माल, समय, वक्त, काम, हर चीज़ की बर्बादी होगी। अब ये तो एक प्रेजेंट मुद्दा है जो आने वाले समय में शायद एक सीरियस टर्न ले सकता है। पर अगर हम इसी से जुड़ा एक और पहलू की बात करें तो आमतौर पे क्या होता है कि जब इलेक्शंस आते हैं तो हम पॉलिटिशियंस की बात करें या कोई भी एमिनेंट पर्सनालिटी है, वो लोगों को आकर आश्वासन देते हैं कि जो उनके बेसिक कंसर्न्स हैं उनको केटर किया जाएगा। वोट्स मिल जाते हैं, देन जो बेसिक कंसर्न्स हैं वो कंसर्न बनकर ही रह जाते हैं। और फिर वहीं अगर हम डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग की बात करें तो जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस या इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, डेवलपमेंट है या रिकंस्ट्रक्शंस हैं, रेनोवेशंस हैं, उनकी बात करें, उनको तो डेफिनेटली वो केटर करते हैं। बट वहीं जहाँ इस तरह के गली मोहल्लों में जहाँ इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल डिज़ास्टर्स विजिबली अवेलेबल है, वो अनछुए रह जाते हैं, अनदेखे रह जाते हैं। और ये ऐसे इलाकों में बसे होते हैं जहाँ की जो आबादी है उनका आना जाना इसी तरह के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर्स पे डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ अगर ये टूटता है, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रेजेडी हो सकती है, यहाँ जान माल का नुकसान हो सकता है, और कह सकते हैं कि दो इलाके एक दूसरे से कट कर रह जा सकते हैं तब तक जब तक दोबारा एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट ना हो। तो यहाँ कई मायनों पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये मुद्दा वाकई में लेने लायक नहीं है? क्या इस पे ध्यान दिया जाना ज़रूरी नहीं है? अगर ध्यान देना ज़रूरी है तो आज तक इस तरह के ब्रिजेस को जो है रिकंस्ट्रक्ट या रेनोवेट क्यों नहीं किया गया? जो आम लोग हैं वो आफ्टर ऑल गवर्नेंस के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे डिपार्टमेंट में काम करते हुए ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़, उनकी फंक्शनिंग पे डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ अगर इस तरह के गवर्नेंस का एक एस्पेक्ट, जहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फॉल्ट्स को निगलेक्ट किया जा रहा है, अगर इस तरह की चीज़ें छूटती चली जाएंगी तो आप सोच सकते हैं कि जो गवर्नेंस की जो एक पूरी नींव है वो डगमगाती हुई दिखाई देगी। तो फिर ऑब्वियसली यही होगा कि लोग उंगलियां उठाएंगे, लोग जो है ब्लेम
एक दूसरे को करेंगे। तो ये चीज़ ना हो या कोई ट्रेजेडी ना हो, किसी भी अनहोनी के होने से पहले इन्हीं पिक्चर्स को हम भी प्लेटफॉर्म देते हुए एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहेंगे कि इस और जल्द से जल्द जो है कार्यवाही करें, काम करें, इन्हें रेनोवेट करें इससे पहले कि भारी बर्फबारी हो। और जिस चीज़ का हम एक अंदेशा लेकर चल रहे हैं, एक अज्यूम करके चल रहे हैं कि सपोजिट हादसा हो सकता है, तो उस अजम्पशन को रियलिटी बनने ना दें। वो रियलिटी बने उससे पहले ही एक्शन लेकर यहाँ जो लोगों को है वो राहत पहुंचाएं। और खैर, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एक आम आदमी का बेसिक राइट है, क्योंकि एक आम आदमी टैक्स पे करता है और वो जो टैक्स का पैसा है वो इसी तरीके के कामों में सर्कुलेट होकर एक आम आदमी को ही फ़ायदा दिलाता है। पर अगर इस तरह से नज़ारे सामने आते रहेंगे तो अनेकों अनेक सवाल उठते रहेंगे, बार बार उंगलियां उठती रहेंगी। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि जो ये पिक्चर्स हैं इसको देखते हुए जहाँ ये बात पहुँचनी चाहिए वहाँ ये बात पहुँचेगी। और वक्त रहते जिस तरह से इन सोशल एक्टिविस्ट ने ये मुद्दा सामने लाया है, उसी तरीके से ये मुद्दा सामने आकर इसको जो है एक्शन में लिया जाएगा, इसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा और कंसिडर करते हुए इसे जल्द से जल्द रेनोवेट किया जाएगा। और इस तरीके के कंडीशंस अगर और भी किसी इलाके में हैं तो जो उनके अपने इलाके के वार्ड ऑफिसर्स हैं या उस इलाके के जो कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स असाइंड हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करके, उनसे जो एक सर्वे कलेक्ट करके आप वहाँ पे ये थोड़े थोड़े रेनोवेशन के काम कर सकते हैं, ताकि जो सर्दियाँ हैं वो किसी के लिए एक ट्रेजेडी का नज़ारा ना बने। तो इसी बात के साथ दोस्तों, फ़िलहाल हमारी इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS TV के साथ।